हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 9 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 10th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एरेज। ओके, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं इसमें पॉइंटर्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। मैंने पूरा अच्छे से आपको क्लियर किया था, पॉइंटर एंड 1D एरे, पॉइंटर एंड 2D एरे एंड सो ऑन, सब कुछ मैंने प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप मेरी पॉइंटर की प्लेलिस्ट उठा के देख लेना। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बैकग्राउंड दिखाऊंगा, एरेज क्या है, इनका क्या यूज है एंड सॉन्ग। ठीक है जी, तो आप पहले चेक कर लो भी। देखो मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, अलग अलग कलर्स यूज किया है मैंने आप लोगों के लिए। मैं पूरे नोट्स को आपके लिए पढ़ूंगा, बट पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्री स्टाइल से चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद मैं ये नोट्स आपके लिए रीड कर दूंगा। ठीक है जी, तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो एरे होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। एरे इज नथिंग बट सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, और यू कैन से सेम टाइप के। ठीक है, तब हम उसको होमोजीनियस कहते हैं। तो क्या है इसका एग्जैक्ट मीनिंग, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा। अभी ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जब मैं धीरे धीरे डीप में जाऊंगा एरेस में तब आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, सेट एरे क्या होता है भाई। एरे इज सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, ये देखो मैंने डेफिनेशन लिखी भी हुई है, एरे इज सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर बात उठती है कि एरे की नीड क्या है भाई, व्हाई वी नीड एरेस। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको 3 नंबर में से बड़ा निकालना है, तो आप सी लैंग्वेज में 3 वेरिएबल डिफाइन कर लोगे, एक्स वाई और जेड, है ना, और फिर उनको कीबोर्ड से इनपुट करवा लोगे, और 3 में से बड़ा निकालने का प्रोग्राम आपको आराम से बनाना आता है। भाई मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत बेसिक सी बात है, मैं यहाँ पे वो चीजें तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो 3 नंबर में से बड़ा निकालना है आपको, तो 3 वेरिएबल डिफाइन कर लेना सी लैंग्वेज में, इनको कीबोर्ड से इनपुट करवा लेना और लॉजिक बना लेना, नेस्टेड इफ से, विदाउट नेस्टेड इफ भी बन जाएगा एंड सो ऑन, प्लीज वो आप सब जानते हैं। अच्छा जी, लेकिन अब अगर मैं आपको कहूँ कि 100 नंबर में से बड़ा निकालना है, तो आप क्या करोगे। 100 वेरिएबल डिफाइन करोगे पहले सी लैंग्वेज में, ऐसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे ऐसे करके, क्या 100 नंबर डिफाइन करोगे आप इंटीजर ऐसे लिख के। नहीं, ये कोई एफिशिएंट वे नहीं है। तो इसके लिए फिर हम यूज करेंगे एरेस का। तो एक सिंपल बात याद रखनी है आपको, कि अगर आपको बल्क में वेरिएबल्स चाहिए, बल्क में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स चाहिए, तब हम लोग एरेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो मैं साथ साथ ना पॉइंट्स पढ़ता जाता हूँ, ताकि आपको समझने में चीजें आसानी होगी। देखो मैंने लिखा हुआ नीड ऑफ एरे, तो इफ वी वांट टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, देन वी कैन डिफाइन 3 वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड। बट व्हाट इफ वी वांट टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 100 नंबर्स। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली नीड होगी एरे की, नोट डाउन कर लो भाई। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा आपके दिमाग में, कि एरे को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो। वैसे तो सिंपल बात है, बट स्टिल किसी किसी को लगता है कि सर जो आप हैंड आउट देते हो, जो खुद लिखते हो, वो भी हमारे को टाइम दिया करो नोट करने के लिए, तो मैं दे रहा हूँ भाई, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो भाई आगे हम बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल उठेगा कि एरे को डिफाइन कैसे करें, है ना। हाउ टू डिफाइन एन एरे। डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे देखो मैंने लिखा इंट एक्स 100। तो यहाँ पे क्या क्या है भाई, इंट का मतलब है यहाँ पे डेटा टाइप है। डेटा टाइप वो बताता हूँ अभी क्या है। एक्स क्या है भाई, नेम ऑफ एरे, एक्स है जी नेम ऑफ एरे। और 100 क्या है भाई, 100 है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, कितने एलिमेंट्स एरे में, वो आपको ये 100 समझा रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, 100 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट की डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है। तो मैं लिखूंगा डेटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट की डेटा टाइप इंट है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं, 100 वेरिएबल्स डिफाइन कर दी हैं। एंड ईच वेरिएबल इज ऑफ इंट, ईच ऑफ इंट टाइप। देख रहे हो कितना आसान काम हो गया सी लैंग्वेज में। नहीं तो पहले आप ऐसे करते रहते, इंट ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सोने से 100 कैसे लिखोगे, अभी बहुत टाइम की बर्बादी है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली देखो कितनी आराम से 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं। समझ में आ गया ना। यही मैंने कहा था ना, बल्क में अगर आपको वेरिएबल्स चाहिए, तो आप एरे का यूज करोगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे ये वेरिएबल डिफाइन करूंगा। ठीक है जी, तो अब इनको एक्सेस कैसे करें, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो पहला वेरिएबल होगा ना भाई, वो होगा x0। अगला वेरिएबल होगा जी x1, अगला होगा जी x2, डॉट 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 अप टू x99। ये प्लीज बात ध्यान रखनी है भाई, काउंटिंग 0 से शुरू करनी है, 1 से शुरू नहीं करनी है। इसका कारण मैं आपको पॉइंटर्स में देके आ चुका हूँ, क्योंकि x0 जब आप लिख रहे हो, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता था भाई, वैल्यू एट x प्लस 0। x1 का मतलब क्या होता था भाई, वैल्यू एट x प्लस 1। और x क्या होता था जी, बेस एड्रेस ऑफ एरे।
सब चीजें आपको याद आ रही होंगी। मैं यहाँ पे बोलूंगा ना बहुत टाइम बर्बाद होगा, रियली मैं आप लोगों का इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आप मेरी पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट उठा के देखो, मैंने वहाँ सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जीरो से क्यों नहीं शुरू होता है एंड सो ऑन। ये पॉइंटर नोटेशन को समझने में दिक्कत है तो भी आपको मेरी पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे बार बार चीजें जबरदस्ती एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा होगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एरेज की। पूरी डीप नॉलेज चाहिए, इफ यू वांट टू डाइव डीप इनटू एरेज देन प्लीज वॉच माय पॉइंटर्स प्लेलिस्ट, दैट्स इट। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना, ये जो काउंटिंग हमने लिखा है 0 1 2 99 तक, ये सब क्या है भाई, ये सब स्क्रिप्ट है, इसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है जी। ओके, तो ये 100 जो था यहाँ पे जब आप डिफाइन करो तो वो तो है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, मतलब हम 100 वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, और पहला वेरिएबल x0, दूसरा वेरिएबल x1, तीसरा वेरिएबल x2 एंड सो ऑन अप टू x99। और जो 0 1 2 3 यहाँ पे आपने लिखा हुआ इसको हम क्या कह रहे हैं, सबस्क्रिप्ट कह रहे हैं। ऑब्वियसली जब मैंने बोल दिया 100 वेरिएबल डिफाइन हो गए हैं, तो इन सब का आपस में कोई लेना देना नहीं है भाई, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इंडिपेंडेंट मतलब अगर आपने x2 में 5 डाल दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि वही बात है, x2 में 5 रहेगा, ऐसे थोड़ी है कि x1 इसके कारण बदल जाएगा या x5 इसके कारण बदल जाएगा एंड सो ऑन। इट जस्ट लाइक दिस भाई, x y z आपने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो x में कोई बदलाव करोगे तो y में बदलाव हो जाए, z में बदलाव हो जाए, दैट इज मीनिंगलेस थिंग ना। इन x y z तो x की अपनी मेमोरी है, y की अपनी मेमोरी है, और z की अपनी मेमोरी है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी है भाई, तो x में चेंज करने से कुछ y में या z में थोड़ी कुछ चेंज होगा। मीनिंगलेस बातें हैं भाई, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये बेसिक मीनिंग हुआ कि हर एक जो यहाँ पे आपने 100 वेरिएबल डिफाइन करे, हर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट रहेगा एक दूसरे से, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा। लिंक इन द सेंस मतलब एक को चेंज करने से दूसरा चेंज हो जाए, ऐसे नहीं होता। लेकिन एक बात तय है कि सारे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे होंगे। ठीक है, तो x1 वो पॉइंटर से आपको याद आ रहा होगा भी कंटिन्यूअस कैसे होता है एंड सो ऑन। प्लीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर x एरे आपका 2000 लोकेशन से शुरू हुआ था, अगर इंटीजर 2 बाइट लेता है तो ये देख लो, थोड़ा सा मैं बस आइडिया दूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी x पूरा, और हर एक इंटीजर 2 बाइट लेता है। मैं जूम करके चल रहा हूँ, 100 वेरिएबल थे तो 200 बाइट की मेमोरी एलोकेट हुई होगी। ठीक है ना। तो जो पहला मान लेते हैं शुरू की लोकेशन 2000 है, तो नेम ऑफ एरे इज बेस एड्रेस ऑफ एरे, तो x इज व्हाट, x में 2000 प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। प्लीज मैं बार बार अब बोलूंगा ना, टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। मैं तो मेरे मन में सारी बात आ रही है, x क्या प्रिंट कराएगा, एड्रेस ऑफ x क्या प्रिंट होगा, वैल्यू एट x क्या प्रिंट होगा एंड सो ऑन, वो सारी बातें पॉइंटर में कर रखी है मैंने डिस्कस। बहुत मजेदार बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर मैं यहाँ पे ये सब बोलूंगा तो 1 घंटे के साथ, 1 घंटे के आसपास तो मैं ऐसे टाइम पास कर दूंगा आपका, मैं नहीं चाहता। जब सारा कुछ पहले पढ़ा रखा है तो बार बार रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप वो चेक कर सकते हैं पॉइंटर की प्लेलिस्ट। ठीक है जी। ओके जी, तो ठीक है, मेन बात क्या है, 2000 लोकेशन शुरू करा तो पहला वेरिएबल x0 जो होगा वो 2000 से 2001 तक रहेगा। अगला वेरिएबल 2001 से 2003 तक रहेगा। अगला वेरिएबल सॉरी 2001 और 2002 पे बैठा हो, सॉरी ऐसे आप कंफ्यूज हो गए। ये मान लो 2000 लोकेशन है, अगली है जी 2001। ठीक है, तो ये दोनों बाइट्स, ये दोनों बाइट मैं क्या बोलूंगा x0 के पास है। ठीक है, ये लोकेशन मान लो जी 2002, और ये लोकेशन मान लो जी 2003। ठीक है जी, तो ये दोनों बाइट्स किसके पास होंगी जी, ये दोनों बाइट्स होंगे जी x1 के पास एंड सो ऑन। तो यही बेसिक मीनिंग हुआ, कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। अब क्योंकि सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअस लोकेशन पे हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी भी एलिमेंट किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरे हमारा रैंडम एक्सेस होता है, लिंक लिस्ट रैंडम एक्सेस नहीं होती, एरे रैंडम एक्सेस होता है। इसका कारण भी आपको समझ में आ रहा है, सिंपली एड्रेस पे जंप करो और अपना काम खत्म करो, उसकी वैल्यू प्रिंट कराओ, उसमें कुछ चेंज कर लो एंड सो ऑन। कैसे जंप करते हैं एंड सो ऑन वो मैंने पॉइंटर में समझा रखा है, यहाँ नहीं बोलूंगा बार बार बातें। ठीक है जी। ओके जी, तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। मैंने बहुत रफ स्टाइल में बोला है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स देखो आपके लिए पहले से लिख के रखे हुए हैं, है ना। तो मैं अभी इनको पढ़ दूंगा आपके लिए, आपको टेंशन नहीं आएगी बिल्कुल भी। अभी फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि मेरे हैंड आउट्स आपको नोट डाउन करने हैं, जो मैंने हाथ से लिखे और नोट डाउन करना है, तो आप कर लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर लिया नोट डाउन? ठीक है जी। अब देखो, अब आके मैं आपके लिए देखो पॉइंट्स पढ़ता हूँ। देखो मैंने लिखा हुआ है हाउ टू डिफाइन एरे, जैसे हमने लिखा इंटीजर x100। ठीक है, तो here we can assume that we have defined 100 integer variable, that is x0 x1 up to x99। तो x0 is the first variable, x1 is the second variable, x99 is the 100th variable। तो देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। तो पहला पॉइंट है, we have started counting from 0 and not 1, that is first variable is x0 and not x1। कारण सब पॉइंटर में दे रखा है, मैंने आपको अभी पॉइंट बताया भी था। नेक्स्ट, ऑल दीज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज चेंजिंग वन विल नॉट चेंज अनदर, ये भी मैंने बता दिया। जैसे आपने डिफाइन करा इंटीजर x100, तो इंट का मतलब क्या होगा, डेटा टाइप ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की डेटा टाइप क्या है, वो इंट है। x क्या है, नेम ऑफ एरे, 100 का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे।
ठीक है, आई थिंक समझ चुके होगे। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट है इफ इन वेरिएबल x0 x5 एक्सेट्रा 05 आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। x0 x1, ये देखो मैंने आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो मैंने लिखा है ना, ये देखो 0 1 2 एंड सो ऑन, ऑल दीस आर नोन एज सबस्क्रिप्ट। ठीक है जी, टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं है। होमोजेनस का मतलब देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल बताया। होमोजेनस मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे विल हैव सेम डेटा टाइप। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जो 100 एलिमेंट्स मैंने डिफाइन किए ना, 100 के 100 इंटीजर्स हैं। मतलब मैं कोई ऐसा एरे नहीं डिफाइन कर सकता जिसमें 100 एलिमेंट हो और 50 एलिमेंट इंटीजर हो, 50 एलिमेंट फ्लोट हो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो सभी के सभी की डेटा टाइप एक जैसी होगी, यही बेसिक मीनिंग होता है होमोजेनियस का। आई थिंक थोड़ा थोड़ा अगर आपको केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो तो पता होगा आप लोगों को, होमोजीनियस सोल्यूशन बोला करते थे, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बोला करते थे। थोड़ा थोड़ा याद हो तो आपको, ये वहीं से बात निकली है होमोजीनियस। ठीक है जी, ओके जी, तो मतलब होमोजीनियस मतलब एक जैसा। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे देखो एरे इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये शायद मैंने आपको पॉइंट बताया नहीं है बट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एरे इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन इट्स साइज एंड ओनली देन वी कैन यूज इट। पहले इसका साइज डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप यूज इसको नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे देखो आपने यहाँ ऐसे बताना पड़ेगा कितने एलिमेंट्स चाहिए भैया आपको, 100, तो ये आपको यहाँ पे साइज देना पड़ेगा, बिना साइज दिए बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने खाली छोड़ दिया int x, ये गलत है। ऐसे int x y, ये भी गलत है। y भी एक वेरिएबल है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी और कांस्टेंट भी कैसा, इंटीजर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है जी, तो अच्छा चलो इतना मैंने आपको बताया है, तो आप क्या करो ना, पहले इसको नोट डाउन कर लो। मैं एक स्क्रीन पे करता हूँ कोशिश छोटा करके आपको नोट डाउन करने का टाइम देता हूँ। नहीं आएगा अभी एक स्क्रीन पे, थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। हाँ, तो पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो। कर लिया? अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो अब हम एक एक करके क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, इंटीजर x 100, printf परसेंटेज साइज ऑफ x, एज्यूम इंटीजर नीड 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। अगर हर एक इंटीजर 2 बाइट ऑफ स्टोरेज मांगता है, साइज ऑफ x में आपको कह रहा तो कितना आएगा, 200 आएगा। बहुत डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैंने पॉइंटर्स में दे रखी है, बट बेसिक आइडिया आपको लग रहा होगा। x इज नेम ऑफ एरे ना, तो नेम ऑफ मतलब कितने साइज का है ये, इसका कितना साइज होगा, ऑब्वियस बात है बता दोगे। फिर 200 इंटीजर लेके 100 इंटीजर लेके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक इंटीजर का साइज 2 बाइट का है तो 200 बाइट इसका साइज आएगा, डेट्स इट। ठीक है, तो प्रिंटफ परसेंटेज साइज ऑफ x क्या आएगा जी, 200 आएगा। ठीक है जी, अच्छा फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि इनिशियलाइज कैसे करना है एरे को, एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। देखो मैं नोट्स में से पढ़ देता हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। एक तरीका तो बड़ा आसान है भाई, इंटीजर x3, मैंने अभी आपको बताया था, आपने 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिया, x0 x1 x2, आपकी मर्जी जैसे मर्जी इसको इनिशियलाइज कराओ। तो मैंने x0 में 5 डाल दिया, x2 में 3 डाल दिया, x1 में 1 डाल दिया। अब देखो ये रैंडम एक्सेस है, इसलिए मैंने बोल दिया पहले 0 को एक्सेस कर लिया। ये देखो 3 एलिमेंट्स कह रहे हैं ना भाई, ये देखो ये 3 एलिमेंट्स हो गए, तो ये हो गया जी x0। ठीक है जी, ये हो गया जी x ऑफ 1 और ये हो गया जी x ऑफ 2। ये तीनों का साइज सेम है भाई, ऐसे मत बोल देना कि ये थोड़ा बड़ा है ये छोटे है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी राइटिंग ऐसी है अभी, ठीक है, तो प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाओ, मेरे काम पे फोकस करो, राइटिंग पे फोकस मत करो। मैं छोटा इसको कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। ठीक है जी, तो ये हो गया जी x2। ठीक है, दिस इज योर x2, दिस इज योर x1, दिस इज योर x0। ठीक है, हर एक का साइज कितना है, 2 2 बाइट का ही है, हम जूम करके चल रहे हैं। तो अब जिसमें जो डालना है डाल लो ना। अब ये आपका नाम पता है हर एक वेरिएबल का, तो इसमें जो जिसका जैसे जो मन कर रहा है आप डाल लो। तो x0 में 5 डाल दिया, x2 में 3 डाल दिया, x1 में 1 डाल दिया, एंड सो ऑन। बट प्रॉब्लम ये आएगी अगर 100 एलिमेंट का हुआ तो फिर ऐसे थोड़ी करोगे आप, x0 में डाल रहे हो फिर x1 में, x2 में, x3 में, टाइम की बर्बादी है। तो ये कोई अच्छा ज्यादा खास एफिशिएंट वे नहीं है। ठीक है, थोड़ा और अच्छा बेटर वे क्या है, देखो आप ऐसे डिफाइन करो, इंटीजर x3 5 3 5 1 3, तो मतलब x0 में 5 जाएगा, x1 में 1 जाएगा, x2 में 3 जाएगा। प्लीज ध्यान रखना भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो x0 में 5 जाएगा, x1 में 1 जाएगा, x2 में 3 जाएगा। बिल्कुल वही काम, ये देखो इसी काम को मैंने करके दिखा रखा है। ये जो था, ये जो आपने पूरा ऊपर ये सब किया है ना, 4 लाइन का कोड है, इसके लिए आप ये एक ही लाइन में लिख करके भाग सकते हो, बोथ विल गिव यू सेम थिंग। समझ में आ गया सब लोगों को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम अगेन वही है, 100 एलिमेंट होंगे तो फिर कैसे 100 एलिमेंट थोड़ी लिख के भागोगे, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हम क्या और सोल्यूशन कर सकते हैं। 2 मिनट अभी पेशेंस रखो, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, मेरे को आंसर करना है। इंटीजर x5 1 2 5 8, देखो मैंने ये डिफाइन करा है, इंटीजर x5 साइज है, मतलब कितने एलिमेंट्स एरे में, 5 एलिमेंट्स हैं, और मैंने इनिशियलाइज 4 को किया है, 5 में कोई इनिशियलाइज नहीं किया। और मैंने आपसे x4 को प्रिंट करने की बात करी, तो x4 क्या प्रिंट करेगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मुझे आंसर करके समझाओ। आपको लगेगा कि x4 तो गार्बेज देगा, पहली बात तो समझो भाई x4 क्या है भाई, प्लीज ये ध्यान रखना, ये है जी x ऑफ 0, ये है जी x ऑफ 1, ये है जी x ऑफ 2, ये है जी x ऑफ 3, x ऑफ 4 नहीं है हमारे पास।
तो मैंने 4 को इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो आपको लगेगा x4 में गार्बेज आएगा, लेकिन ये गार्बेज नहीं आएगा, ये 0 देगा भाई, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, इट विल गिव यू 0, तो आउटपुट विल बी व्हाट 0। ऐसा क्यों होता है, मतलब जो आपने छोड़ दिया वो गार्बेज क्यों नहीं लेके आ रहा है, वो 0 क्यों लेके आ रहा है, इसका कारण मैंने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया है। अगर आपने लिख दिया इंटीजर x 100 इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। पहला तो इनिशियलाइज होगा ही होगा 0 से, बाकी जो सारे सारे बच गए वो सारे 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको लूप लगा करके ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, बड़े आराम से काम हो जाएगा। तो x4 की वैल्यू जब आप प्रिंट कराओगे तो 0 आएगी। बात समझ आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हर एक एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज हो चुका है। अच्छा प्लीज अब यहीं पे क्वेश्चन बनेगा, प्लीज ये कंफ्यूज मत हो जाना। क्या अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने शायद नीचे लिखा भी हुआ होगा क्वेश्चन में, नहीं लिखा, चलो देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अगर आपने ऐसे लिख दिया इंटीजर x100 इज इक्वल टू 5, ये करली ब्रैकेट्स है, मेरे से करली ब्रैकेट ढंग से बनती नहीं है ना, आप अपने आप ढंग से बना लेना भाई, लाइक दिस, ठीक है। हाँ, तो आपने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक एलिमेंट 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा, नहीं भाई प्लीज ये गलती मत करना भाई, पहला एलिमेंट 5 से होगा, बाकी 99 एलिमेंट्स जो बच गए वो सारे सारे 0 से इनिशियलाइज होंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, फिर अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे ही 5 से हो जाए, उसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, है ना, अभी मैं नहीं करता। अभी फिलहाल इतनी बात है कि पहला एलिमेंट 5 से होगा, बाकी सारे के सारे 99 एलिमेंट्स जो बच गए वो सारे 0 से होंगे। आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये देखो जैसे हमने लिखा इंटीजर x 1258 प्रिंटफ परसेंटेज दी x2, खास बात देखो भी मैंने यहाँ पे साइज नहीं दिया, मैंने भी आपको बोला था थोड़ी देर पहले, अगर आपने ऐसे लिखा तो ये सिंटेक्स एरर है, ये देखो खाली छोड़ना सिंटेक्स एरर है, क्योंकि आपको साइज देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ पे रादर कोई गड़बड़ है ही नहीं। यहाँ पे आपने 4 दिया ना, तो कंपाइलर अपने आप देख लेगा भाई 4 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे अपने आप 4 आ जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप खाली छोड़ के भाग सकते हो, ये प्रोग्राम परफेक्टली रन करेगा। और x2 को आप प्रिंट कर रहे तो देखो भाई 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो x2 की वैल्यू आपने प्रिंट कराई थी तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, तो खाली छोड़ना जायज है। खाली छोड़ना जायज कब है, जब आपने उसको साथ साथ एरे को इनिशियलाइज कर रखा है, तो उस केस में अपने आप ये साइज लेके आ जाता है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीजर x3 1258 प्रिंटफ परसेंटेज दी x1, तो इसका मतलब क्या हुआ, खास बात ये समझो, 3 एलिमेंट्स हैं, साइज 3 एलिमेंट का है, यहाँ पे आपने 4 एलिमेंट कैसे दे दिए, ये एक सिंटेक्स एरर है, और एरर क्या आता है, टू मैनी इनिशियलाइजर्स, टू मैनी इनिशियलाइजर्स। इसका मतलब क्या है, काफी सारे इनिशियलाइजर्स आपने डाल दिए, मतलब वही बात है, 2 लीटर के बर्तन में 3 लीटर पानी थोड़ी आता है, ओवरफ्लो होता है ना, तो वही बात मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब 3 एलिमेंट्स थे तो आपने 4 कहाँ से इनिशियलाइज कर दिए, ये 8 कहाँ जाएगा भाई, ठीक है मैं समझता हूँ, ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये कहाँ गया भाई, इसको आप हवा में उड़ा दोगे क्या, नहीं ऐसे नहीं होता, तो इसलिए ये एरर आता है टू मैनी इनिशियलाइजर्स, प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपने x4 डिफाइन किया है ना, 4 एलिमेंट थे और यहाँ पे आपने x4 लिखा है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब आपने x4 को प्रिंट करा दिया, प्लीज इस बात को समझो, x4 है तो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक रहे होंगे, x0, x1, x2 और x3, 4 ही तो एलिमेंट हैं, तो 0 से गिनती शुरू हो रही है ना, तो 3 तक जाओगे, यहाँ पे 4 को कैसे प्रिंट करा रहे हो, तो आपको लगेगा एरर आएगा, बट एक्चुअली एरर नहीं आता, ये भी चल जाता है। और एक्चुअली आउटपुट क्या आएगा वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि एरे को जितनी लोकेशंस मिली थी आप उससे नेक्स्ट लोकेशन पे जंप कर रहे हो, जो कि एक बात गलत होनी चाहिए, बट सी अनफॉर्चुनेटली इस चीज को चला देती है। जावा नहीं चलाती, जावा क्यों नहीं चलाती, क्योंकि उसमें ये एक्सेप्शन है एक, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक्सेप्शन भाई सी लैंग्वेज में नहीं होती, एक्सेप्शन मैंने आपको पहले बता रखा है, रन टाइम एरर, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम चलते चलते एरे से बाहर निकल गए हैं, अब वो लोकेशन आपकी है ही नहीं, आप ऐसी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हो जो आपकी है ही नहीं, तो पता नहीं क्या आउटपुट आएगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। ओके, सो ठीक है जी, तो ध्यान ध्यान रखना, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा मुझे नहीं पता, बट सिंटेक्स एरर नहीं आने वाला, इस बात को माइंड में रखना, ठीक है जी। तो आप एरे की जो भी साइज था उससे बाहर चले गए हो, ठीक है, आई थिंक समझ चुके होंगे। ठीक है जी, अब देखो आप क्वेश्चन आ रखा है, हाउ टू इनिशियलाइज एवरी एलिमेंट ऑफ एरे बाय 5 इफ वी हैव एरे साइज ऑफ 100, यही चीज मैं यहाँ पे आपको कह रहा था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रॉपरली। इंटीजर एक्स 100 इज इक्वल टू 5 लिखने का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा, नहीं, पहला एलिमेंट 5 से होगा, बाकी सारे सारे 0 से होंगे। अब मैं चाहता हूँ हर एक एलिमेंट जो एरे का है वो 5 से इनिशियलाइज हो जाए, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमारे को लूप लगानी पड़ेगी, हम बोलेंगे
फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 99, आई प्लस प्लस, और अंदर आके बोलेंगे एक्स आई इज इक्वल टू 5, दैट्स इट। तो हर एक एलिमेंट 5 से हो जाएगा। चला के देख लो, आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी तो एक्स 0 में 5 आएगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो एक्स 1 में 5 आएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो एक्स 2 में 5 आएगा, एंड सो ऑन 0 से लेकर 99 हर एक एलिमेंट में हम लोग 5 5 5 डालते चले जाएंगे। एंड इट्स ऑब्वियस ऑल्सो, आपको क्लियर हो गया होगा हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो चलो ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें देखते हैं। ठीक है जी, तो कहाँ तक आप लोगों ने पहले कर लिया था? आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नोट डाउन कर लिए थे सभी ने। अब यहाँ से शुरू हो जाओ नोट डाउन करना। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। यहाँ तक कर लिया? अब जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो यहाँ तक कर लो नोट डाउन। ठीक है, उसके बाद एक ही जो बचा हुआ पार्ट था इसको भी कर लो। ठीक है जी, चलिए ओके। नेक्स्ट इज हाउ टू इनपुट एरे। अच्छा, अब एक बात ये भी समझ लो, इनिशियलाइज कैसे करना है। जो आपको पहले प्रॉब्लम आ रही थी 100 एलिमेंट्स होते तो कैसे इनिशियलाइज करते हैं एंड सो ऑन, तो वो आप समझ चुके हो। इसका सोल्यूशन क्या है, लूप लगा करके काम खत्म करो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है जी हाउ टू इनपुट एरे। इनपुट कैसे करें भैया एरे को। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाकर के भी मैं बोल सकता हूँ, बट टाइम की बर्बादी है जब सब कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे फटाफट समझो, देखो भाई इनपुट कैसे कराना है। बहुत सिंपलेस्ट वे क्या होगा, इंटीजर x3 तीन एलिमेंट का एरे डिफाइन करा है, इनपुट करवा लो ना, क्योंकि आपको पता है भाई आप अलग 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 वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिए हैं, x0 x1 x2 ये तीन वेरिएबल आपने डिफाइन करे हैं। तो स्कैनएफ करवा लो, क्या टेंशन है आपको। तो स्कैनएफ परसेंटेज डी परसेंटेज परसेंटेज डी एम परसेंट x0 एम परसेंट x1 एम परसेंट x2। इनपुट मतलब कीबोर्ड से आप इनपुट कराना चाहते हो। ठीक है, इनपुट मतलब कीबोर्ड से आप इनपुट कराना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना है भाई, सिंपल बात है, तीन वेरिएबल है तो तीनों को आप बस सिंपली स्कैनएफ करा दो, क्या टेंशन है। बट वही बात है कि अब समझ रहे हो कि 100 एलिमेंट्स में तो फिर तो जान निकल जाएगी। ऐसे परसेंटेज 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 100 टाइम लिखते रहोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी ना, वो बहुत इनएफिशिएंट वे है। तो मतलब समझ पा रहे हो कि ये फिर भी ज्यादा बेटर नहीं है। क्यों बेटर नहीं है, 100 एलिमेंट्स कह रहे हो तो फिर परसेंटेज 100 टाइम्स लिखोगे, जान निकल जाएगी भाई, प्रोग्राम ऐसा नहीं कर सकते। सोल्यूशन, सोल्यूशन आप खुद से गैस कर पा रहे हो, लूप लगाओ, काम खत्म करो। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 99, आई प्लस प्लस, स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट एक्स ऑफ आई। समझ गए ना। तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो आप कीबोर्ड से वैल्यू डालोगे, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर आप कीबोर्ड से वैल्यू डालोगे, आई की वैल्यू 2 होगी तो कीबोर्ड से वैल्यू डालोगे, एंड सो ऑन। तो 100 एलिमेंट्स हम आराम से स्कैनएफ करवा सकते हैं। आई थिंक हो गया होगा क्लियर हम कैसे कराएंगे इनपुट। ठीक है जी, हाउ टू प्रिंट एरे, ऑब्वियस ही बात है, स्कैनएफ को प्रिंट एफ कर देना और क्या होगा। फिर भी आप चाहते हो तो लो भाई, मैं कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो लो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम बचाता हूँ। ओके सो लो, ठीक है, लो भाई हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ, बस और क्या करना है। ठीक है, प्रिंट एफ करवा रहे हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आउटपुट चाहते हो तो बैक स्लैश एन साथ लगा देना, और क्या होगा। थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ढंग से दिख जाए आपको, बैक स्लैश एन। ठीक है, बैक स्लैश एन डाल दोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आपका एरे के एलिमेंट्स प्रिंट होता चले जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। मेरे ख्याल से इस पे मेरे को टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ तक भाई नोट डाउन कर लिया था पहले, हाँ ये क्वेश्चंस आपने सब कर लिए थे ना। तो बस अब ये देख लो, तो मैंने वैसे क्रॉस लगा दिया इस पे, प्लीज। अब क्रॉस लगाने का मतलब ये एफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि तरीका गलत है, आप करा सकते हो इनपुट जैसे मर्जी करो, मुझे को फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बात है भाई, आपके पास तीन वेरिएबल आ चुके हैं, अब जैसे मर्जी आप इसको इनपुट करा लो, स्कैनएफ करवा लो, लूप लगा लो, जो आपका मन करे कर लो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, तरीका तो ठीक है बट एफिशिएंट नहीं है ये। ठीक है जी, कर लो भाई फटाफट नोट डाउन, यहाँ तक कर लो, है ना, और फिर प्रिंट वाली बात भी करो, रादर एक स्क्रीन पे आ जाएगा, वैसे आप कर सकते हो नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, और अभी तक आप समझ चुके होंगे हम लोग 1D एरे में ही चल रहे हैं, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो ठीक है जी। तो हाँ तो ठीक है, तो अब हम एक दो प्रोग्राम्स करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, ये वन वन डी क्यों कह रहे हैं, वैसे ये बात आपको समझ में आती है ना, वन डायमेंशनल एरे, सब चीजें मैंने आपको पॉइंटर में बता रखी है भैया ना, क्यों टाइम बर्बाद करना है। जैसे चलो फिर भी मैं बोल देता हूँ, इंटीजर x10, तो ये डायमेंशन होती है भैया ना, कितने ऐसे ब्रैकेट में लगा करके आप लिख रहे हो, दैट इज डायमेंशन। तो यहाँ पे वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन मतलब लाइक दिस, ऐसे सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा जी, 2D क्या होगा, टू डायमेंशनल एरे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होगा, है ना। दो डायमेंशन हो जाएंगी उसकी, दो डायमेंशन मतलब इंटीजर x3 5, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं।
प्लीज। अब मैं ज्यादा क्या बोलूँ, उसमें टाइम बर्बाद होगा। तो डायमेंशन का बेसिक मतलब क्या है, यहाँ पे जो आप लिख रहे हो, ठीक है, तो एक लिखा है यहाँ पे आपने बड़ी ब्रैकेट में, एक बार बड़ी ब्रैकेट लगाइए तो 1 डायमेंशन, 2 बार लगाइए तो 2 डायमेंशन एंड सो ऑन। ठीक है, और डिटेल मैंने पॉइंटर में बोल रखा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, कर लो नोट डाउन। चलो अब आ जाओ भी क्वेश्चन पे सीधा। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एरे ऑफ 10 इंटीजर्स एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। कैसे प्रिंट कराओगे भाई रिवर्स ऑर्डर में? एरे को इनपुट कराना है, कितने का है, 10 इंटीजर्स का है, और उसको उल्टा प्रिंट कराना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले तो आप डिफाइन करोगे इंटीजर x10, 10 एलिमेंट्स है ना इंटीजर्स, डिफाइन कर लिया। अच्छा जी, फिर आप बोलोगे printf एंटर एलिमेंट्स। हाँ जी, एलिमेंट्स एंटर कराने के लिए मैंने अभी आपको सिखाया था, लूप लगाओगे फॉर i इज इक्वल टू 0। प्लीज 0 से 9 तक चलाना लूप को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 to 10 मत चला देना भाई, है ना। तो पहला एलिमेंट x 0 है, इसलिए 0 से शुरू होगी, ठीक है जी। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। तो i एक वेरिएबल आपने वो डिफाइन किया है, तो लिख लो यहाँ पे i भी साथ साथ, ठीक है जी। हाँ जी, अब आप क्या बोलोगे, scanf परसेंटेज d कॉमा एम्परसेंड x ऑफ i। इनपुट हो गए सारे। अब प्रिंट कैसे बोला इसने, रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो लूप उल्टी चला देना, और क्या करोगे, है ना। तो बस फिर अब आप क्या बोलोगे, फॉर i इज इक्वल टू 9, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस printf परसेंटेज d बैकस्लैश n लगा लेना ताकि नई लाइन में आउटपुट आए। दैट्स इट। मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में कोई खास नहीं था, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। रफली बनाया मैंने, पूरा नहीं लिखा, वॉइड में एंड सो नो टाइम पास है, आप जानते हो ये सब कुछ, कर लेना भी इसको नोट डाउन, ठीक है। लॉजिक लॉजिक लिख दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड, WP मींस राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 100 नंबर्स। 100 नंबर्स में से बड़ा कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो पहले 100 नंबर डिफाइन भी तो करने पड़ेंगे, मतलब 100 नंबर्स के लिए को स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल चाहिए, तो 100 वेरिएबल डिफाइन करो। तो वही बात है, बल्क में नीड है तो आप एरे डिफाइन करोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आप बोलोगे printf एंटर 100 एलिमेंट्स। मैं रफली लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, 100 एलिमेंट्स को मतलब मैसेज दे दोगे ना स्क्रीन पे कि 100 एलिमेंट्स इनपुट कराओ, तो printf इनपुट 100 एलिमेंट्स। तो फिर वही बात, आप लूप चलाओगे, तो हम लोग यहाँ पे i लिख देते हैं, है ना। फिर हम आएंगे और i इज इक्वल टू 0, बार बार समझा रहा हूँ मैं, 0 से गिनते शुरू करना, आदत डाल लो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। i लेस देन इक्वल टू 99, i प्लस प्लस scanf परसेंटेज d कॉमा एम्परसेंड xi। 100 एलिमेंट सब कीबोर्ड से डालते रहना बैठे बैठे, सारे डल जाएंगे। अब आपको ग्रेटेस्ट निकालना है इनमें से। तो ग्रेटेस्ट देखो मैं कैसे निकालूंगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ t, ठीक है, t, और उसको मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ पहले एलिमेंट। अच्छा चलो अभी मैं खाली t लिखता हूँ यहाँ पे, टेम्परेरी वेरिएबल t, और मैं t को इनिशियलाइज यहाँ पे करा दूंगा x ऑफ 0 से, मतलब जो भी पहला एलिमेंट होगा एरे का वो t में आ चुका है। बस अब एक एक करके सबसे मैचिंग करने, तो मैं लूप चलाऊंगा और i इज इक्वल टू, अब बोलो 0 से शुरू करूँ क्या 1 से शुरू करूँ, कोई जरूरत ही नहीं ना 0 से शुरू करने की, क्योंकि पहला एलिमेंट तो आप ऑलरेडी एक्सेस कर चुके हो, टी में आ चुका, तो 1 से शुरू करना। i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 99, i प्लस प्लस, और अंदर हम आकर के इफ कंडीशन में डाल देंगे कि इफ x ऑफ i इज ग्रेटर देन t, जो भी आपके पास नया नंबर आया वो t से बड़ा हुआ, तो आप बोल दोगे t इज इक्वल टू x ऑफ i। दैट्स इट, बस ये सिंपल लॉजिक है एकदम। और नीचे आकर के जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, आप सिंपली printf परसेंटेज d कॉमा t करा सकते हैं, ठीक है। ये तो 100 एलिमेंट्स तो ज्यादा हो जाएंगे, मैं छोटे से एरे पे आपको इस प्रोग्राम को चला करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने 10 एलिमेंट्स का एरे ले लिया, तो 10 एलिमेंट्स का एरे लिया है, तो उसमें आपने नंबर डाले होंगे 5, 9, 3, 10, 6, 8, 2, 4, 1, 7, ऐसे रफली मैंने नंबर्स लिख लिए हैं। रैंडमली जो मेरे मन में आ रहा था मैंने वो नंबर्स उठा करके लिख दिए हैं, ठीक है जी। तो ये हैं जी नंबर्स। अच्छा, अब आप जरा मुझे समझाओ कैसे चलेगा ये प्रोग्राम, ठीक है।
तो आपने किया क्या है भाई, ये समझ गए होगे, ये x0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 0 से लेकर 9। ठीक है जी। अच्छा जी, तो x0 मतलब t में आपने इनिशियली क्या डाला, 5 डाला, ये हमने लिखा था पहली लाइन। अब 1 से लेकर के 99 मतलब 1 से लेकर 9 तक हम लोग चलाएंगे अपनी लूप, छोटा बना रहा ना ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। 1 से लेकर 9 तक हम लोग लूप चलाएंगे अपनी। अच्छा जी, और क्या बोलेंगे, चेक करेंगे कि इफ x ऑफ i इज ग्रेटर देन t, तो हम चेक करोगे क्या 9 बड़ा है 5 से, यस 9 बड़ा है 5 से, तो आप बोल दोगे t इज इक्वल टू xi। तो मतलब ऐसे समझ लो t ना एक दल बदलू आदमी है, वो दल बदलता रहता है बड़ी जल्दी जल्दी, उसको जो बड़ा लिखता है ना वो अपने अंदर ले आता है, जो भी बड़ा नंबर मिलेगा वो अपने पास रख लेगा। तो इसलिए हम चेक करते हैं कि क्या xi मतलब t को लगता है कि मैं छोटा हूँ इस नंबर से, तो t अपने अंदर वो नंबर रख लेता है बड़े वाला। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या 9 बड़ा क्या 9 बड़ा है टी से, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये 5 भूल करके 9 याद रखेगा। अगला फिर वही बात है, लूप आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर आप चेक करोगे क्या 3 बड़ा है 9 से, नहीं है, छोड़ देंगे। क्या 10 बड़ा है 9 से, यस, तो आप 10 स्टोर करा लोगे। फिर बोलोगे क्या 6 बड़ा है 10 से, नहीं है। 8 बड़ा है 10 से, नहीं है। 2 बड़ा है 10 से, नहीं है। 4 बड़ा है 10 से, नहीं। 1 बड़ा है 10 से, नहीं। 7 बड़ा है 10 से, नहीं। और जब सारा कुछ हो जाएगा तो लूप हमारी खत्म हो जाएगी। फाइनली हमारे पास टी में क्या था, 10 था, तो हम 10 को प्रिंट करा देंगे, तो वही तो हुआ सबसे बड़ा नंबर। आई थिंक क्या इसमें मैं बोलूँ, बहुत सिंपल बात है, आपको समझ में आ चुकी होगी। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रोग्राम है भाई, ठीक है। कर लो भाई नोट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया, चलो नेक्स्ट है भाई, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट पॉजिटिव इंटीजर एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी यूजिंग एरेज। एरे की हेल्प से आपको एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, पहले इंटीजर एन ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ बोलेंगे कि एंटर एनी डेसिमल नंबर, पॉजिटिव डालना है वो ध्यान रखना है ना। हाँ जी, तो कोई नंबर आप कीबोर्ड से डालो, पॉजिटिव इंटीजर डालो। अच्छा जी, तो फिर स्कैन एफ, तो मतलब आप उसकी वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करवा लेंगे एन की वैल्यू। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, देखो आपको पता है ना कन्वर्जन करते कैसे हम लोग। जैसे आपने डाल दिया से 25 डाल दिया, तो आप पहले 2 से डिवाइड करोगे 25 को, है ना, कितना निकलेगा जी ये 12 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। अच्छा जी, फिर 2 6 द 12 रिमाइंडर 0, 2 3 द 6 रिमाइंडर 0, 2 1 द 2 रिमाइंडर 1, 2 0 द 0 रिमाइंडर 1। और इस रिमाइंडर्स को हम लोग उल्टा लिख दिया करते थे। ये चीज याद आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, तो बस वही चीज मेरे को करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, ये जो रिमाइंडर निकल रहे हैं ना, ये एरे के अंदर स्टोर कराता चला जाऊंगा, और उस एरे को मैं उल्टा प्रिंट करा दूंगा, बस दैट्स इट। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये जो हमारे पास रिमाइंडर्स आए हैं, मैं इन रिमाइंडर्स को एरे में स्टोर कराता चला जाऊंगा, और उस एरे को उल्टा प्रिंट करा दूंगा, ये मेरा लॉजिक है। तो बड़ा सिंपल है, अभी कुछ भी नहीं है। तो और आप कर क्या रहे हो, बार बार नंबर को दो दो से डिवाइड करते चले जा रहे हो। तो बस स्टेप्स क्या हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे ये चीज, एक्स ऑफ आई, अभी हम आई में डाल देंगे कुछ भी, अभी 2 मिनट रुको। एक्स ऑफ आई में हम क्या बोलेंगे जी, जो भी नंबर एन था आप उसको 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, जैसे 1। तो 25 मॉड 2 रिमाइंडर वाज 1, तो ये 1 आपने एक्स आई में डाल दिया। फिर आप n को 2 से डिवाइड मार रहे हो, तो मतलब अब आपके पास n नया 12 बन चुका है। ठीक है, और उसके बाद फिर अब आप क्या कर रहे हो, साथ साथ i प्लस प्लस भी करते चले जाना, क्योंकि फिर अब x, पहले i की वैल्यू हम 0 मान के चलेंगे, तो x ऑफ 0 में ये नंबर आ जाएगा ना, मतलब 1, x ऑफ 0 में ये 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर n इज इक्वल टू 1/2 i प्लस प्लस करेंगे, तो ताकि फिर अब नेक्स्ट टाइम हम आए तो फिर i की वैल्यू हमारे को 1 मिले, तो x ऑफ 1 में हम ये डालेंगे एंड सो ऑन। बेसिक पॉइंट्स हैं भाई, आप समझ पा रहे होगे अपने आप। यही 3 स्टेप बार बार रिपीट करने हैं, बट कब तक रिपीट करने हैं, जब तक हमारा n की वैल्यू 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आ रही है, देखो मैं बंद कर रहा हूँ अपनी लूप, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, और ये स्टेप्स हमारे चलते रहेंगे। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले तो एक वेरिएबल में i डिफाइन करके आऊंगा, ठीक है जी, एक i वेरिएबल डिफाइन करके आऊंगा, उसके अंदर 0 डाल के आऊंगा। इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, और तो मेरे ख्याल मेरे को और कुछ चाहिए नहीं, हाँ सॉरी क्यों नहीं चाहिए, एरे है ना। तो कितने साइज का लेना है वो आपकी मर्जी है। तो मैं एक्स एरे ले रहा हूँ, और उसकी साइज मैं ले लेता हूँ से 20। ठीक है, इससे ज्यादा की मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 20 बिट्स में भी बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। आपको पता होगा 20 बिट में सबसे बड़ा नंबर कितना आता है भाई, 20 बिट में सबसे बड़ा नंबर आता है 21, लगातार 21। और ये 21 क्या होता है भाई, 2 पावर 20 - 1, दिस इज वेरी बिग नंबर। ठीक है, और वैसे अगर मैं सिंपल बात करूं तो 2 बाइट, वही बात है, मैं बहुत मैथमेटिक्स में ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा हूँ। ये सब चीजें मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप मेरी कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे डिजिटल में भी मैं सारा आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, तो 2 बाइट है, 2 बाइट का मतलब क्या होगा जी, 16 बिट्स।
ठीक है जी, 16 बिट होगी तो, और आपको पता है अभी 15 बिट ही नंबर स्टोर कराती थी, एक बिट हमारी साइन बिट रहा करती थी। तो 15 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या था भाई, 32767। तो मेन बात क्या है भाई, मैक्सिमम पॉजिटिव ही हम लोग लेके चल रहे हैं ना, नेगेटिव में हम लोग घुस नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर वो बात है नेगेटिव आएगा तो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन एंड सो, वो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ बन सकता है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो इतना मैं नहीं घुसना चाह रहा, बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो फिर अब हम क्या करेंगे, 32767 सबसे बड़ा नंबर होगा अगर हम 2 बाइट लेके चलते हैं तो, है ना। तो फिर मैक्सिमम, और वही बात है, अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो इसको आप अनसाइंड भी लेके चल सकते थे, थोड़ा और अच्छा लगता, अनसाइंड। ठीक है ना, यू कैन कीप हियर अनसाइंड इंट ऑल्सो, तो सारा कुछ अनसाइंड ही बन जाएगा, है ना। तो उसमें हमारे को खास कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बाइट तो उतनी लेता है वो, चाहे नॉर्मल इंटीजर हो चाहे अनसाइंड हो, बाइट्स तो उतनी लगती हैं। अनसाइंड मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि हमारे को जो एन लेना था वो पॉजिटिव इंटीजर लेना था, इसलिए मैंने सारा कुछ कर दिया। नहीं तो आप चाहते तो अनसाइंड इंटीजर एन को ले लेते, बाकी दोनों को आप इंटीजर लेके चले थे, आई आई को भी और x20 जो एरे था उसको भी। बट वही बात है, जब x20 जो आपने एरे डिफाइन किया है, जो 20 एलिमेंट का एरे है, उसमें या तो जीरो स्टोर होना है या वन, और तो कुछ होना नहीं, तो पॉजिटिव ही तो है, तो उसमें क्या टेंशन है। ठीक है, मतलब जीरो है और या फिर वन है, और तो कुछ है नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर आप मतलब डायरेक्टली मतलब नेगेटिव नंबर में तो नहीं जा रहे ना, अनसाइंड इंटीजर में जीरो इंक्लूडेड है ना, तो हमारे को कोई टेंशन नहीं आएगी, हम आराम से अनसाइंड में ही काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा कुछ अनसाइंड ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और आई नेगेटिव जाना नहीं, ऑब्वियसली बात है भाई, आई को हम बार बार इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं, सब कुछ अनसाइंड ले लो। नहीं लेना चाहते अनसाइंड, सिर्फ आप एन को अनसाइंड ले लो, बाकी इन दोनों के लिए नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल ले लेना, बट कोई फर्क नहीं पड़ना, जब बाइट्स में कोई फर्क नहीं तो हम क्यों फालतू की टेंशन लें। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं, सब पता होंगे आपको। ठीक है जी, तो अब मेन बात क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि 20 लेने की भी जरूरत नहीं है, 16 से ही मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 16 बिट ही तो होगी, 2 बाइट का अगर हम अनसाइंड इंटीजर लेके चलते हैं तो 2 बाइट से ऊपर तो जाना नहीं है, 2 बाइट मतलब क्या होता है 16 बिट, तो x16 लेके चलो, इससे ऊपर लेने की जरूरत नहीं है ना। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, है ना। हमारे पास एरे के अंदर xi जो हम कर रहे थे, आप अपने आप ट्रेस कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो चलो मैं 25 के लिए आपको ट्रेस करा देता हूँ। n की वैल्यू भाई आप क्या लेके चले हो, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। ठीक है जी, n की वैल्यू आप 25 लेके चले हो, तब बोलते हो क्या 25 इज इक्वल टू 0 है, नहीं है। अच्छा जी, i की वैल्यू इनिशियलाइज आपने कहाँ से करी थी, 0 से करी थी। ठीक है जी, तो अब आप क्या, क्योंकि ट्रेस करेंगे थोड़ा और अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने एरे को प्रिंट नहीं कराया है, और प्रिंट कैसे कराना है, उल्टा प्रिंट कराना है, तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले ट्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है जी, n 25 था, i की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू n परसेंटेज 2, मतलब 25 मॉड 2 करोगे तो आंसर आएगा 1। और साथ साथ में यहाँ एरे भी बनाता जाता हूँ। ठीक है जी, तो एरे कहाँ बनाऊँ, ऊपर बना देता हूँ, 16 एलिमेंट का ये एरे है। ठीक है, तो 16 एलिमेंट ऑफ कोर्स मैं पूरे नहीं बना रहा हूँ, जगह छोड़ रहा हूँ थोड़ी सी टाइम बचाने के लिए। ठीक है जी, तो एक्स ऑफ आई में n परसेंटेज 2 करा, तो एक्स ऑफ आई में क्या जाएगा जी, 1 जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब पहला एलिमेंट वही x0 था तो उसमें 1 आ गया है। फिर n इज इक्वल टू n बाय 2 आपने करा, तो 25 बाय 2 करा तो क्या आया जी, 12 आया। फिर आपने क्या करा जी, i प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई जी, 1 हो गई। फिर अब आप ऊपर आकर के देख रहे हो क्या 12 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि n की वैल्यू अब आप 2 से डिवाइड कर चुके थे, n की वैल्यू 12 हो चुकी थी, तब बोलोगे 12 इज इक्वल टू 0 है, 12 नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू। यस, तो आप लूप के अंदर आ जाओगे, फिर से चलाओगे, पहले आपने 25 देखा, 25 नॉट इक्वल टू 0 विच वाज ट्रू, तो इसलिए आप अंदर आए थे। अब आप 25 बाय 2 12 कर चुके, तो 12 नॉट इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, तो आप अंदर आओगे। मतलब मेन बात क्या है, जब तक n 0 नहीं होगा लूप चलती रहेगी, अब मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, x इज इक्वल टू n मॉड 2, तो 12 मॉड 2 करा तो आंसर क्या है जी, 0। यहाँ पे स्टोर हो गया कि एक्स आई की वैल्यू, एक्स आई क्या है भाई, 1 है ना, तो ये 1 है ना भाई, x1, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, एंड सो ऑन, ये आपको पता है, बार बार चीजें मेरे ख्याल से मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 स्टोर हो गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करा, आई प्लस प्लस किया, सॉरी n इज इक्वल टू n बाय 2 करा, यहाँ पे क्या बन गया 6, और यहाँ पे आई में प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू होगी जी 2। अब आप लोगे x2 इज इक्वल टू n मॉड 2, है ना, 6, आप प्लीज मैं बाईपास कर दिया उस स्टेप, आप समझ गए, 6 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, लूप के अंदर आओगे, आप बोलोगे x इज इक्वल टू 6 मॉड 2, 6 मॉड 2 इज व्हाट, 0, तो xi क्या था भाई, 2 था ना, तो x2 में आपने 0 डाल दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, दोबारा से बोल देता हूँ, आई की वैल्यू क्या थी जी, 2 थी, तो बोलोगे x2 में 6 मॉड 2 डाल दो, 6 मॉड 2 इज 0, x2 में आपने 0 डाल दिया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन, बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, फिर आप क्या कर रहे हो भी साथ साथ, है ना, आपने क्या करा, डाल दिया, तो फिर n बाय 2 करोगे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, और i की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। फिर अब आप क्या बोलोगे, 3 मॉड 2 इज 1, तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा।
और ये क्या बन जाएगा जी 1, और ये क्या बन जाएगा जी 4। फिर आप बोलोगे 1 mod 2, 1 mod 2 क्या होता है जी 1, तो फिर n/2 करोगे तो 0 हो जाएगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 5 हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद अब आप देखोगे n इज इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू 0, 0 चुका था, 0 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाओगे। 0 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। बाहर आने के बाद अब आप जरा मुझे ये बताओ, आपको एरे को उल्टा प्रिंट कराना है, बट ये तो नहीं पता ना कितनी बार कहाँ तक एरे में एलिमेंट्स गए हैं, वो कौन बताएगा? ऑब्वियसली आई बताएगा। आई की वैल्यू 5 हो गई है। एक बात ये भी समझो, जब आपने 0 किया था n इज इक्वल टू n/2 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 वाज 0 ना, तो उसके बाद भी तो आई इंक्रीमेंट हुआ है। सब कुछ छोड़ के ये बात करो, आई की वैल्यू 5 है और यहाँ पे इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक भरे हैं भाई? 0 1 2 और 3 तक, और ये 4 तक भरे हैं भाई। 5 तक हम लोग नहीं भर पाए हैं, बट आई की वैल्यू 5 थी, तो -1 कर लेना है ना। तो बस अब सिंपल बात है। अब आप क्या बोलोगे? बस उल्टा प्रिंट कराने के लिए आप बोलोगे एक वेरिएबल ले लेना j, j इज इक्वल टू i -1, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस printf परसेंटेज d कॉमा x ऑफ j, दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। छोटा कर देता हूँ, आराम से आप नोट डाउन कर सकते हो। और प्लीज ये टेंशन मत पालना कि सर आप बोलोगे कि सर कभी आप आई लिखते हो यहाँ पे, कभी आप जे लिखते हो, अरे ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होती भाई। ये तो एज ए यू कैन से नंबर है, यहाँ पे नंबर आता जाएगा और वो हम यू कैन से प्रिंट कराते जाएंगे। जैसे जे इज इक्वल टू आई -1 लिया था आपने, तो आप सब कुछ छोड़ के इतनी बात करो, जे की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो 4 से शुरू करके आप 0 तक जा रहे हो और जे की एक एक वैल्यू घटा रहे हो, तो पहले आप क्या प्रिंट कराओगे? x4, फिर x3, फिर x2, फिर x1, फिर x0। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, आंसर आ जाएगा आपको 11001। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। जे वेरिएबल आपने लिया तो एक यहाँ पे जे वेरिएबल में मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और ये कॉमा की तरह बना लेते हैं इसको। ठीक है जी, तो समझ गए आप लोग हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में यूजिंग एरेज। नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, ओके जी। अब आती है बात कि कैन वी मेक द अबव प्रोग्राम विदाउट एरे आल्सो? क्या बिना एरे के भी बना सकते हैं? देखो मेन बात आप ये समझो, स्पेस की बर्बादी कितनी हो रही है। 2-2 बाइट के आपने इंटीजर्स ले लिए हैं एरे के लिए, उसमें स्टोर क्या करा रहे हो? या तो 0 या 1, है ना। तो क्यों टाइम पास करना है भाई, मैं बिना एरे के भी इस प्रोग्राम को बना करके दिखा सकता हूँ। तो कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, देखो विदाउट एरे हम कैसे सोचेंगे। एक बात ये समझो, जैसे वही 25 वाला एग्जांपल ही लेते हैं। ये देखो, ये 25 वाला एग्जांपल ही लेते हैं। मेरे को फाइनल आंसर क्या प्रिंट करना है? 11001 ये प्रिंट कराना ना भाई। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास 1 आया था, उसके बाद 0 आया था, है ना। ये थोड़ा एग्जांपल वही बात है, आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, है ना। इनिशियली में ही अगर आपको ये एग्जांपल दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। 7, ठीक है, 7 का बाइनरी करना चाहते हो तो आप बोलोगे 2 3 6 रिमाइंडर इज 1, 2 1 2 रिमाइंडर इज 1, 2 0 0 रिमाइंडर इज 1। तो 111 हमारा आंसर आना चाहिए। तो 7 जब आपने इनपुट किया तो आंसर 111 चाहिए, तो आप कैसे करोगे? इतनी बात तो तय है कि आपको रिमाइंडर तो निकालना ही है। तो सबसे पहले आपके पास रिमाइंडर आया होगा जी ये 1। अब जब नेक्स्ट टाइम आपने रिमाइंडर निकाला तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको इसको डबल 1 बना देना चाहिए था। फिर जब नेक्स्ट आप रिमाइंडर निकाल रहे हो तो फिर ये अब ये देखो डबल 1 मैंने कैसे बनाया, मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाता हूँ। पहले ये 1 था, उसके बाद जब ये वाला 1 आपने निकाला ना, तो इस 1 को आपको यहाँ पेस्ट करना है, और ये वाला 1 जो रिमाइंडर निकला उसको आपको यहाँ पेस्ट करना है। बात समझ रहे हो? तो कैसे पेस्ट करें? तो पहले आपके पास 1 था, फिर जो अगला 1 आया उसको आपको क्या करना चाहिए था? उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना था, मतलब आपको 11 बनाना था। तो 11 बनाने का मतलब क्या हुआ? जो अगला 1 जो नेक्स्ट रिमाइंडर आया था ना, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो और +1 कर दो, तब आपके पास 11 बन जाएगा। फिर जो अगला 1 था इसको आपको इसी के आगे पेस्ट करना था, तो 11 आपके पास था, इसके आगे एक ये 1 पेस्ट करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नया 1 आपने रिमाइंडर निकाला है ना भाई, उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, और जो पुराना आंसर 11 था आप उसको ऐड कर देते तो आंसर आ जाता क्या? 111। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं समझ आया तो अब मैं जब इंप्लीमेंट करूंगा ना तो थोड़ा और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक्जैक्टली करेंगे क्या। ये देखो भाई, ट्रेस करूंगा ना प्रोग्राम को और समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा
वही बात है भाई, ये सारा कुछ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। ये सब मतलब वेरिएबल वगैरह डिफाइन करना एंड सो ऑन, ये सब तो मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो सब आप अपने आप कर लेना, मैं नंबर ले लेता हूँ फिर भी, क्योंकि फिर आपको नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। इंटीजर n, ठीक है, इंटीजर n आपने ले लिया। ये जो n है ये आप कीबोर्ड से डालोगे, तो प्रिंट एफ करवा लेना, एंटर एनी नंबर, स्कैन एफ करवा लेना, हाँ जी, कीबोर्ड से वैल्यू डालो n की एंड सो ऑन, वो सब आप अपने आप कर लेंगे। कीबोर्ड से वैल्यू डाली n की, तो अब मैं वही चीज चलाऊंगा यहाँ पे, सेम लॉजिक, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 ना हो जाए हम लूप को चलाते रहेंगे और काम हमारा वही चलेगा। हम x वेरिएबल में डाल लेंगे n mod 2, जो भी रिमाइंडर आया, मतलब जो भी सबसे पहले आपने रिमाइंडर 1 निकाला था, ये 1 आपके पास x में स्टोर हो गया है। फिर वही बात, काम तो वही है ना, n इज इक्वल टू n बाई 2, ये भी आप लिख लो। अब आएगा मेन स्टेप, हम एरे में स्टोर किया करते थे ना, लेकिन अब मैंने यहाँ पे x में स्टोर किया है, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैं एक और नया वेरिएबल s लूंगा, और s के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखो पहली बारी आपने सीधा 1 s ले लिया था, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता था कि 10 पावर 0, देखो मैं थोड़ा और अच्छे से बोलूं, आपके पास जो सबसे पहले 1 आया है, आप उसको बोल सकते थे 10 पावर 0, 10 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 10 पावर 0 इंटू 1। जब नेक्स्ट टाइम आपके पास 1 आया था, तो आपने बोल दिया 10 पावर 1 से 1 को मल्टीप्लाई कराया था, प्लस 1 कराया था। और नेक्स्ट टाइम क्या किया था आपने, 100 था तो 10 पावर 2 प्लस जो पुराना सम था वो आपने ऐड कर लिया था। तो बार बार पुराना सम आप ऐड कर रहे हो, तो s इज इक्वल टू एस प्लस तो लिखेंगे लिखेंगे, बट साथ साथ जो नया यहाँ से x निकलता है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाते हो और साथ सम के साथ ऐड करते हो। ये कब होता है, देखो पहली बारी जो आया था आपने उसको 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई कराया, जो आपके पास x निकला था आपने उसको 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई करवाया, जो सबसे पहले आया था, बनाया था ना, उसको आपने 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई करवाया और पुराने सम के साथ ऐड कर दिया। अगला जो बनाया था आपने उसको 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, अगला जो बनाया आपने उसको 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कराया था और सम के साथ ऐड किया था। बात समझ रहे हो, पहले वाले 1 को 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई कराया, सम के साथ जो पुराना सम था वो उसके साथ आपने ऐड कर लिया, पुराना सम हम 0 मान के चलेंगे। अगली बार जब बनाया तो आपने उसको 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई करवाया और पुराने सम के साथ ऐड कर दिया। पुराना सम क्या था, 1 था, तो 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई कराया, पुराना सम के साथ ऐड कर दिया, तो मतलब 11 आ गया। तो अब हमारे पास सम 11 था। अब जो अगला बनाया आपने उसको 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कराया और पुराने सम के साथ ऐड कर दिया। यही हम काम अभी तक करते आ रहे थे ना। जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा होगा, और कुछ नहीं, प्लीज रिवाइंड करके देख लेना आप लोग, ठीक है जी। हाँ, तो अब मेरे को क्या लिखना चाहिए था, पावर चाहिए ना मेरे को, पावर चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा POW फंक्शन, ये मैथ डॉट एच में होता है भाई, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे सी लैंग्वेज में 10 पावर 2 आप ऐसे नहीं कर सकते। ये पावर जो ये ऑपरेटर है यहाँ पे ये बिटवाइज एक्सओर होता है, ये मैं आपको बिटवाइज ऑपरेटर में पढ़ाऊंगा। सी लैंग्वेज में पावर ऑपरेटर नहीं होता भाई, ये बिटवाइज एक्सओर है। कैलकुलेटर में ये पावर की तरह यूज होता है ना, यहाँ पे पावर की तरह यूज नहीं होता, ये बिटवाइज एक्सओर होता है सी लैंग्वेज में। तो पावर फिर निकाले तो कैसे निकाले, तो हमारे पास फंक्शन होता है POW एक्स कोमा वाई, तो ये क्या करता है भाई, एक्स पावर वाई चढ़ा के दे देता है आपको। और ये फंक्शन POW कहाँ डिफाइन होता है जी, मैथ्स डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन होता है। ध्यान रखना भाई, ये सब चीजें बेसिक बेसिक आनी चाहिए आपको। तो POW फंक्शन हम चलाएंगे, हाँ जी। तो 10-10 की पावर चढ़ा रहे थे, तो पहली बार आपने 0 चढ़ाई, फिर 1 चढ़ाई, फिर 2 चढ़ाई, फिर 3 चढ़ाई, बार बार इंक्रीमेंट हो रहा था। तो POW 10, लिख दो, और यहाँ पे आप एक वेरिएबल और डिफाइन कर लो, ठीक है जी, आई, और उसको इनिशियलाइज आप कराओ 0 से। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल आपने x यूज किया था वो ले लेना, और एक s यूज किया था जिसको आप 0 से इनिशियलाइज करा लेना, ठीक है। थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट है बड़ा आसान, 2 मिनट सोचोगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है जी। ये सब मैथमेटिक्स वाली बातें हैं अभी, और कुछ नहीं, ठीक है। जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है फटाफट पकड़ रहा होगा मेरी बातों को, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये सब करते रहना आप लोग, फाइनली जब सब कुछ हो जाएगा तो हम लास्ट में आकर के प्रिंट एफ करवा लेंगे, परसेंटेज डी कोमा एस, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये 7 के लिए चला करके दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो सबसे पहले वही बात है, कहाँ चला है, छोटा कर दें इसको, चलो छोटा कर दिया ताकि आप सबको विजिबल हो जाए, और मैं यहाँ आपको चला करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने n एक वेरिएबल लिया था, कीबोर्ड से वैल्यू डाली आपने 7, फिर i एक वेरिएबल लिया जिसको आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फिर x एक वेरिएबल है जो कि अभी फिलहाल मुझे नहीं पता क्या गार्बेज लेके बैठा होगा, उसको छोड़ो क्योंकि आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। s एक वेरिएबल है जिसको आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है जी। अब चलाओ प्रोग्राम, n इज नॉट इक्वल टू 0, 7 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, x इज इक्वल टू n mod 2,
n mod 2 किया आपने 7 mod 2 करा तो रिमाइंडर आया 1, तो x की वैल्यू क्या होगी जी 1 होगी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें कुछ गार्बेज था, उस गार्बेज को मैंने काट दिया और 1 लिख दिया। ठीक है जी, x की वैल्यू होगी जी 1। n इज इक्वल टू n बाय 2 करा तो यहाँ पे क्या आ गया जी 3 आ गया। 7 बाय 2 इज 3, इंट बाय इंट इज इंट, आपको पता होगा, बार बार समझाता रहता हूँ भाई मैं आपको, पता नहीं क्यों। 7 बाय 2 3.5 नहीं होगा भाई, इंट बाय इंट इज ऑलवेज इंट इन केस ऑफ सी। ठीक है जी, तो ये 3 आया। ठीक है जी, नहीं याद आ रहा तो टाइप कास्टिंग ऑपरेटर के वीडियो देखो मेरे, मैं यहाँ बार बार रिपीट नहीं करूंगा चीजें। ठीक है जी, 3 आ गया। एस इज इक्वल टू एस प्लस पीओ डब्ल्यू 10 आई, आई की वैल्यू क्या है जी 0 है। पीओ डब्ल्यू करा आपने 10 पावर 0 हो गया। अच्छा सॉरी, शायद मैं यहाँ भूल गया, इसलिए वही बात है यहाँ पे जो चीजें होती है ना, इसलिए मैं ट्रेस करता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। पीओ डब्ल्यू 10 आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स भी तो लिखना था ना भाई, तभी तो बात बनेगी। हाँ जी, अब चलाते तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि जो भी 10 की पावर आ रही थी तो 1 से मल्टीप्लाई भी तो करते ना, जैसे 1 इंटू 100 कर रहे थे ना, तो वही बात है यहाँ पे। 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आई की वैल्यू 0 थी, तो 10 पावर 0 इज व्हाट 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स क्या है जी 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, और एस इनिशियली क्या था भाई 0 था, तो 0 प्लस 1 क्या बन गया 1, तो एस की वैल्यू आपने काट के बना दी 1। एस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो एस में एस की वैल्यू इनिशियली 0 थी ना भाई, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो हमने एस में 1 डाल दिया। ठीक है जी, अब देखो, अब आप ऊपर चढ़े, आपने बोला n की वैल्यू क्या थी 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, तो आप अंदर आओगे, x इज इक्वल टू n mod 2, n n क्या है भाई 3 है, तो 3 mod 2 करा तो क्या आया 1 आया, तो x की वैल्यू अगेन 1 ही रहेगी। 1 को काट के मैं फिर भी दोबारा 1 लिख देता हूँ ताकि आपकी टेंशन कम हो जाए। 1 को काट के आपने 1 लिख दिया। ठीक है जी, तो दोबारा से 1 हो गया। अच्छा जी, n इज इक्वल टू n बाय 2 करा तो 3 बाय 2 क्या आया जी आंसर 1 आया। अब ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू एस प्लस पीओ डब्ल्यू 10 कॉमा आई मल्टीप्लाइड बाय x, आई की वैल्यू भी तो प्लस प्लस करनी थी। देखो वही बात है ना भाई, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है मेरे से, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वही बात है, मैंने प्रोग्राम रट के थोड़ी बैठा हुआ हूँ, आपके सामने सामने बना रहा हूँ, सारा कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। हाँ जी, तो आई प्लस प्लस भी साथ साथ करना पड़ेगा, वही बात है, ट्रेस कर रहा हूँ तो चीजें जो भी गलतियां हो रही है वो साथ साथ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो आई प्लस प्लस आपने साथ किया था, यहाँ पे अब दोबारा से मैं चला करके दिखा देता हूँ। तो आई की वैल्यू देखो भाई, समझ पा रहे हो ना भाई, प्रीवियस स्टेप जो अभी आपने किया था, 10 आई की वैल्यू 0 थी, तो 10 पावर 0 वाज 1, तो 1 इंटू 1 वाज 1, तो 0 प्लस 1 वाज 1, तो एस की वैल्यू 1 हुई थी। उसके बाद आपको आई प्लस प्लस करना चाहिए था, तो आई की वैल्यू अब 1 हो रखी थी। हाँ, अब आओ वापस, x इज इक्वल टू एन mod 2 किया था, तो हाँ जी ठीक है जी, तो ये सब समझ में आ रहा था, वैल्यू 1 आ गई थी, 1 को काट के मैंने 1 कर दिया था। n इज इक्वल टू एन बाय 2 किया था, तो 3 को काट के आपने 1 कर दिया था। s इज इक्वल टू एस प्लस 10 कॉमा आई पीओ डब्ल्यू 10 कॉमा आई मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो i की वैल्यू अब देखो क्या है जी 1 है, तो 10 पीओ डब्ल्यू 10 कॉमा 1 मतलब क्या हुआ 10 पावर 1, तो 10 पावर 1 क्या हुआ भाई 10 हुआ, और जो x अभी आपने निकाला क्या निकाला था 1 निकाला था, तो अब आप बोलोगे क्या हुआ जी 1 इंटू 10 दैट इज 10, और 10 प्लस एस, एस प्रीवियस क्या था जी 1 था, तो 1 इंटू 10, ये देखो 1 इंटू 10 प्लस 1, ये चीज मैं चाह रहा था, तो क्या आ गया जी आंसर 11। आई बात समझ में? अच्छा जी, फिर आई प्लस प्लस आप करोगे तो आई की वैल्यू 2 हो गई, 1 को काट के आप 2 कर दोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे, बोलोगे n की वैल्यू 1 थी ना भाई, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, अंदर आओगे, x इज इक्वल टू n mod 2, तो फिर वही बात है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 0 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी, 1 mod 2 इज व्हाट 1 ओनली, 1 को काट के मैंने दोबारा 1 लिख दिया ताकि आपको दिखता रहे सारा कुछ साथ साथ, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर आप बोलोगे n इज इक्वल टू n बाय 2, तो n बाय 2 करने का मतलब ये क्या हो गया जी 0 हो गया, 1 बाय 2 इज 0, ये आपको पता है। s इज इक्वल टू s प्लस, s क्या है भाई 11 है, तो आप बोलोगे s इज इक्वल टू s प्लस 11 प्लस पीओ डब्ल्यू 10 कॉमा आई क्या है जी 2 है, 10 पावर 2 इज व्हाट 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब 1, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 100, तो क्या निकल के आएगा जी 100, तो प्लस 100 आपने बोल दिया, तो कितना बन गया भाई 100 प्लस 11 इज 111। आई प्लस प्लस आपने कर दिया, आई की वैल्यू होगी जी 3, फिर आप ऊपर चढ़े आपने बोल दिया n इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो 0 बना बैठा था, 0 इज इक्वल टू 0 है, तो आप लूप से बाहर आ गए, कंडीशन फॉल्स होगी और s को प्रिंट कराओगे, तो s क्या प्रिंट कराएगा 111, यही तो हमारे को बाइनरी चाहिए था। आया समझ में? थोड़ा सा आप विजुअलाइज करोगे तो समझ में आएगा, बार बार चीजें रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने सिंपल एग्जांपल ये लिया था 111 ताकि आपको बार बार समझ में आता रहे कि हम काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और ट्रेस करना चाहते हो तो प्लीज आप अपने आप करो, मेरे से बार बार चीजें रिपीट मत कराओ। होमवर्क में मैं आपको दे देता हूँ, जैसे छोटा सा नंबर ले लेना, कोई से 5 ले लेना। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5 आप डालना और अपने आप ट्रेस करके देखना, आंसर फर्स्ट क्लास 101 आएगा, फर्स्ट क्लास 101, मैं कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ, आप अपने आप चेक करके देख लेना। तो प्लीज थोड़ा सा आप लेबर करो, मेरे से सारी लेबर मत कराओ। ठीक है, तो वो
कर लो भाई नोट डाउन, मेरे ख्याल सारा कुछ एक ही स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्लास विजिबल है सबको, नोट डाउन कर लो। तो दिस इज ऑल अबाउट 1D अरे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2D अरे के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।